हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो आपको जो है इन 100 प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको देखना होगा, क्योंकि इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो है एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं हो और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको रट जाना है, ठीक है ना। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके पूरे किताब से, पूरे बुक से हमने गैस करके सारा प्रश्न लाए हैं, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है। हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूठन पाठ क्या है। जूठन पाठ जो है क्या है, हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है। जो बच्चा मेरा दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा और शाम को 6 बजे क्लास करता होगा, उसको मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो इस टाइम पर आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है ना। इस टाइम पर आप लोग जुड़ना ना भूले, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जूठन पाठ क्या है, जूठन पाठ क्या है, हमने आपको बतलाया था सबसे पहले कि जूठन पाठ के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है जूठन पाठ जो है क्या है, ठीक है ना। तो हमने आपको बतलाया था यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी कठिनाई नहीं होने देंगे हम आपको, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, हमने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया होगा कि जब तिरिच कहानी के कहानीकार कहे तो याद रखिएगा क्या मारिएगा, उदय प्रकाश जी मारिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। 2 का ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करेगा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जी किस कवि के पूज्य थे, तो हमने आपको बतलाया होगा कि सूरदास के पूज्य थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, देखिए यहां थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे। देखिए कह रहा है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। किन 2 कवियों के बारे में है, तो याद रखिए कबीर एवं सूरदास की जो है इन 2 कवियों के बारे में है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 4 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करें शिक्षा शीर्षक जो होता है निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा पाठ के निबंधकार का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, जय कृष्णमूर्ति जी है ना, शिक्षा पाठ को चर्चा किए हैं। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। और तुमुल कोलाह कलम में जो है, याद रखिएगा, यहाँ जो है मलय जी की हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलय जी की रचना है। और सिपाही की माँ पाठ जो है मोहरा के जी की रचना है। उदय प्रकाश जी है जो है तिरिच पाठ को रचे हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अभी हमने बतलाया अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, कह रहा है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। रचित मतलब कौन से पाठ को रचे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कौन से पाठ को रचे हैं। देखिए रोज जो था अगे जी द्वारा रचा गया, रोज पाठ जो है अगे जी द्वारा रचा गया है। और उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और हमने अभी बताया कि सिपाही की मां के पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश जी है, और शिक्षा पाठ के लेखक जो है जय कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कविता लिखी है, उस कविता का नाम क्या है, तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा। प्यारे नन्हे बेटे का जो है विनोद कुमार शुक्ल जी रचना है। और याद रखिएगा पुत्र वियोग यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जो अभी फिलहाल में अभी तो पूछा गया यही, ठीक है ना। और हार जी जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। और गांव का जो है ज्ञानेंद्र प्रति जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन में इसलिए बतला रहे हैं मैं कि देखिए अगर बिहार बोर्ड पूछ देगा ना, अगर बिहार बोर्ड पूछ देगा तो आपको छोड़ कर नहीं आना वहां पर कि हम नहीं पढ़े थे, जिसके कारण हमने क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो आपको जो है ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करें अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के निबंध के निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा किसका प्रतीक होता है। और आपके मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी किया था 2025 में, ये प्रश्न पूछा गया था कि लोहा जो होता है किसका प्रतीक होता है, कर्म का प्रतीक होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10
क्या करा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि गांव का घर कविता के रचयिता कौन है। अभी हमने बतलाया कि गांव का घर के कविता की बात किया है, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जी मरना है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सारा अभी जो बतलाया ना, अभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको बतलाया, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मिलेगा और चल के आगे मिलेगा इस क्लास में, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना। एक साथ में और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना, सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, देखिए मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कह रहे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस कहानी की पत्रा है, किस कहानी की पत्रा है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है गुलेरी जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। और जूठन पाठ को कौन से रचे, कौन से लेखक रचे हैं, तो हमने बताया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रचे हैं, रोज जो है अगेज जी द्वारा रचा गया, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी द्वारा रचा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 12 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक जो है अगेज जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, वही सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन पाठ मार देंगे, ऑप्शन सी वाला कर देंगे सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि लाहना सिंह किस कहानी का पत्र है, लाहना सिंह जो है किस कहानी की पत्र है, हमने बतलाया था जब लाहना सिंह की बात है, लाहना सिंह की बात है या वजीरा सिंह की बात है या बोधा सिंह की बात है, याद रखिएगा उसने कहा था कहानी की पत्र है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। देखिए यहां जो है राइटर नेम अगर याद नहीं है ना और चैप्टर नेम याद नहीं है तो आपका जो है 5 से 6 नंबर छूट जाएगा, इसीलिए हम 2 से 3 दिन के अंदर में जो है आपके जो है ना पूरा ट्रिक के साथ जन्म मरण राइटर का नाम पाठ का नाम इस सारा जो है ना आपके बीच हम ला रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड पर लाएंगे, याद रखिएगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, हम एक दिन पहले आपको क्या करेंगे अलर्ट कर देंगे कि हाँ कल आने वाला है ये क्लास को हम लोग लाइव कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है जुड़ जाना है लाइव क्लास में और साढ़े 5 से 6 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेना है। अगर हम निबंध जन्म मरण बतलाते हैं तो 15 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो हम कराएंगे क्योंकि काफी बच्चे को याद नहीं रहता है लेखक का नाम जन्म मरण निबंध, तो हम ट्रिक से बतलाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक से बतलाएंगे कि आपको याद हो जाए किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन बतला दीजिए कि एक लेखक और एक पत्र का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भगत सिंह, भगत सिंह, और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत जो है पाठ है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है और क्या पूछा जा रहा है, तो हमने आपको बतलाया था कि ललित निबंध है, क्या है ललित निबंध है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करा है ना कि अधिनायक के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है, अधिनायक रघुवीर सहायक जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे कि नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित में प्रगति और समाज क्या है, प्रगति और समाज क्या है, तो याद रखिएगा प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है और यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 18 का ऑप्शन बी हम लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन का प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है, प्रेमचंद्र जी किस काल के रचनाकार माने जाते हैं, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा जायसी जी किस शाखा के कवि थे, जायसी जी किस शाखा के, मलिक मोहम्मद जायसी जी फुल नाम होता है, ठीक है ना, कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ई वाला सही कर देंगे। 20 का ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन है, याद रखना है। कह रहा है कि गालिब, गालिब किसकी रचना है, देखिए ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि गालिब जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा त्रिलोचन है, ठीक है ना, त्रिलोचन है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, कह रहा है कि छप्या किस कवि की रचना है, छप्या जो है किस लेखक की रचना है, याद रखिएगा जब छप्पे की बात करे तो नाभादास मार देना है, ठीक है ना, छप्पे की बात करे नाभादास मार देना है, याद रखिएगा। और शमशेर बहादुर सिंह कौन से पाठ को लिखे हैं, उषा, और विनोद कुमार शुक्ल प्यारे नन्हे बेटों को अशोक वाजपेयी हारजी पाठ को लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये तो आसान आसान प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर के कवि जो होते हैं कौन से माने जाते हैं, तो सूरसागर है, सूरश्रावली या सूरदास मारिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति कहेगा तो याद रखिएगा जहां क्रांति होगा, जहां विजयी होगा, जहां जय जय होगा यानी जय जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी जूमिंग कर लेते हैं। कह रहा है कि जूठन शीर्षक रचना की हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा, ये तो हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार
रहा है। देखिए बालकृष्ण भट्ट के काल का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आधुनिक काल मारिएगा। अगर युग्म पूछा जाता, अगर क्या युग्म पूछा जाता तो आप लोग क्या मारते, युग्म पूछा जाता तो आपको जो है क्या मारना होता, तो याद रखिएगा भारत तेंदु युग्म, क्या भारत तेंदु युग्म मारना होता, आप लोग याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करके उसने कहा था किस वर्ष की कहानी है, उसने कहा था किस वर्ष कहानी जो है प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो हमने आपको बतलाया था यह जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का रोज कहानी की नायिका कौन है, देखिए रोज कहानी की नायिका जब पूछा जाएगा तो मालती मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, मतलब कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, तो हमने बतलाया था बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ओ सदानीरा की बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी का यहाँ बात होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 30 जो है आपको पता ही है उदय प्रकाश जी की रचना है, और हंसते हुए मेरा अकेलेपन मलय जी की रचना है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है ना हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, देखिए हमने बोला कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यह जो है एक प्रकार का मलय जी की रचना है, और यह एक प्रकार का क्या है, डायरी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, आपको याद रखना होगा सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर ना, कह रहा है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में ही पूछा गया है प्रश्न कि प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं, तो हमने आपको बतलाया होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ना प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना कि सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं, या सूरदास अपने कवि जो अपने लेख पाठ लिखे हैं किस भाषा में लिखे हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में लिखे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 33 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे हम लोग, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, देखिए तुलसीदास जी बचपन से ही राम भक्त थे, ठीक है ना, बचपन से ही राम भक्त थे, तो इसका मतलब जो हो जाएगा राम बोला नाम हो पड़ गया था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 35 का क्वेश्चन क्या करें, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु की बात किया जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि स्वामी अग्रदास जी थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 35 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना भूषण की उपाधि किसने दी, भूषण की उपाधि जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 36 का ऑप्शन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना तुमुल कुलाह कला में किसकी रचना है, देखिए रचना से आजकल बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जब तुमुल कुलाह कला की बात कहे ना यहाँ प्रसाद जी की बात किया जाएगा, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी की बात किया जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का ना पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, पुत्र वियोग कविता जो है किस लेखक की रचना है, हमने बोला था कि जहां पुत्र वियोग की बात है वहां सुभद्रा कुमारी चौहान मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 38 का, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था, तो हमने ये क्वेश्चन आपको बतलाया होगा मेरे भाई कि दूसरा सप्तक का कहेगा 1951 ईस्वी, आप लोग टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, 40 नंबर क्वेश्चन का मुक्तिबोध का जन्म स्थल क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ जन्म स्थल की बात किया जा रहा है, कहां पर जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे, और 41 नंबर क्वेश्चन करें कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, कि वार्तालाप का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, वार्ता जो आलाप होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नायक होता है, नयन होता है, याद रखिएगा पावक होता है, ये सब का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमने ये क्वेश्चन कल के क्लास में बतलाया था, नए जो अक होता है, सारे क्वेश्चन को बतलाया था, जो नहीं देखा है वो देख लेंगे बच्चा, ठीक है ना।
ना, दोपहर 1 बजे वाला क्लास देखेंगे और शाम को 6 बजे वाला क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें दोपहर में 1 बजे क्लास कराते हैं और शाम को 6 बजे क्लास जरूर कराते हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा इस टाइम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कराएं। और अन्वेषण का संधि विच्छेद है क्या है। अन्वेषण का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, तो अनुजुर्वेशन कहीं पर दिया है क्या, देखिए हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन का निश्चल, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, निहजोर चल होता है। क्या होता है, निहजोर चल होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 44 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कराए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय। देखिए हमने आपको समझाया था, अगर प्रत्यय की बात करें तो लास्ट वाला अंक हो जाएगा, और उपसर्ग की बात करें पहले वाला अंक हो जाएगा। तो यहां प्रत्यय की बात किया जा रहा है तो लुटेरा, लुट जोर एरा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी आ रहा है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कह रहा है ना, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान हमने क्या बोला, उपसर्ग मतलब पहले वाला अंक जुड़ेगा, यहाँ और जो हो जाएगा उपसर्ग बन रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, राजकुमार कौन सा समास है। राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजा का कुमार, क्या राजा का कुमार, ठीक है ना। कुमार तो याद रखिएगा, जहां का चिन्ह आ गया यानी कारक का चिन्ह आ गया, तो वहां आंख मूंद कर हम क्या मारेंगे, तत्पुरुष समास मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाल रोटी कौन सा समास है। दाल रोटी जो है कौन सा समास का उदाहरण है, देखिए बीच में हाइफन दिखाई दे चाहे डंटा दिखाई दे, वहां आपको द्वंद्व समास मार देना है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनश्याम में कौन सा समास है। देखिए धनश्याम में कौन सा समास है, धनश्याम में कौन सा समास है, तो हमने बतलाया था धनश्याम है, नीलकंठ है, नीलगाय है, इसमें जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यह अपवाद में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना। चौराहा तो याद रखिएगा, जहां 4 राहों का समाहार, यानी इसका मतलब जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहां संख्या आएगा और संख्या जहां दिखाई देगा वहां द्विगु समास मारेंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, पीतांबर में कौन सा समास है। देखिए पीतांबर में कौन सा समास होता है, तो कि पीतांबर जो होता है याद रखिएगा भगवान को बोलते हैं, और भगवान जो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा, पय का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ होता है, तो पय का प्रवाची शब्द जौन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दूध हो जाएगा, दूध को हम लोग पय बोलते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विलोम शब्द है तो सारे छात्रों को पता होगा, विराग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 53 का, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा है, कह रहा है कि अर्थ का विलोम क्या होगा। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है ना। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से जो है 54 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो अर्थ का जो विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई, याद रखिएगा 54 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि अर्थ का जो होता है इति होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं करे, इतना सारा बच्चा दिख रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं करे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो सारे आप बच्चे को प्रयास करना होगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या करें, कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शुल्क होता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें, कहा जा रहा है कि स्वस्थाने का विलोम क्या होगा। स्वस्थाने का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा जंगम होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 56 का, ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि नर का विपरीत शब्द क्या होगा। मतलब विपरीत शब्द का जो अर्थ होता है विलोम शब्द होता है, और विलोम शब्द का जो अर्थ होता है उल्टा शब्द होता है, तो यानी विपरीत शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो नर का हम लोग क्या पढ़े, हम नर का हम लोग नारी ना पढ़ेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा उल्टा हम लोग शब्द करेंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का करें, स्तुति का विपरीत शब्द क्या होगा। स्तुति, स्तुति मतलब जो होता है निंदा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 59 क्या करें, संध्या का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ विलोम शब्द पूछा गया है, विपरीत शब्द नहीं पूछा गया है, मतलब विलोम शब्द और विपरीत शब्द एक ही शब्द होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ विलोम शब्द कहा गया है पूरा कंठस्थ, तो याद रखिए संध्या का विलोम शब्द जो होता है प्रातः होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 59 का, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करें, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, सेव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेव कहलाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा 60 का, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है ना अपने पैर पर खड़ा होना
मुहावरा का अर्थ क्या है? अपने पैर पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, स्वभाव जो होता है लंबी होना, स्वभाव लंबी होना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जौन होता है क्या होता है? और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है? अचानक मुसीबत आ जाना, अचानक मुसीबत आ जाना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 62 का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 63 क्या करें, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आप लोग जो है अभी घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग जो है घाट घाट का पानी पी रहे हैं, इसका मतलब जो है बहुत अनुभवी आप लोग हो रहा है। मान लीजिए आप लोग जो है 1 दिन 2 दिन पर टेस्ट देते होंगे अपने संस्था में, ठीक है ना, टेस्ट देते होंगे, वहां पर कहियो 30 नंबर का हुआ तो वहां पर कहियो 25 नंबर आ गया, कहियो 27 नंबर आ गया, कहियो 30 में 30 आ गया, तो वहां अनुभव होगा। पहले दिन कम आएगा, दूसरा दिन ज्यादा आएगा, क्योंकि आप लोग अनुभव हो जाएगा कि हाँ इस टाइप से जो है सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस टाइप से हम याद करके जाएंगे और वहां जो है 30 में 30 मारकर हम मेडल पेन कर आ जाएंगे। तो यहाँ अनुभवी होना बहुत होता है, घाट घाट का पानी पीना इसका मतलब जो होता है अनुभवी होना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसी तरह जो है आप लोग अनुभवी होइए, आप लोग इसी तरह जो है सारे क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का, त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ जो होता है, याद रखिएगा, बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का, स्वर्ग का स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, स्वर्ण भावी होना, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करें, जगत का विशेषण क्या होता है? जगदीश होता है, जगत का विशेषण जगदीश होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें, दिन का विशेषण क्या होता है? ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि विशेषण से हमने कहा बोला था कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके बीच आएंगे, ठीक है ना। तो 5 से 6 क्वेश्चन जब अपने मुट्ठी में करना है, अपने बस में करना है, तो क्या करना होगा? सारे क्वेश्चन को याद करना होगा, क्योंकि विशेषण से काफी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और विशेषण सारे बच्चे को जो है पहचानने आ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दिन का आंख में क्या मारिएगा? दिन भर मारिएगा, ये तो गलत हो जाएगा, दैनिक मारिएगा, कोई शब्द अच्छा बने, उससे जो है कोई शब्द अच्छा बने, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें, तलवार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, तो तलवार का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा सहाय का होता है, सहायक होता है, ठीक है ना, सहायक होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या रखे, खरा का विलोम शब्द क्या होगा? और ये 2025 में पूछा गया है, ये 2025 में पूछा गया है, तो खारा का विलोम शब्द जो होता है वो खोता होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे 69 का, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन सी रचना है? तो याद रखिएगा उर्वशी है, और उर्वशी रचना किनकी है? दिनकर जी की है, इसका मतलब दिनकर जी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गए थे, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करें, समाज का विशेषण क्या होता है? हमने आपको बतलाया होगा, राष्ट्र का बतलाया होगा, याद रखिएगा, राष्ट्र का बतलाया होगा, भारत का बतलाया होगा, क्या भारत का बतलाया होगा, जात का बतलाया होगा, ये सब जो होता है विशेषण हमने बतलाया है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो समाज का सामाजिक हो जाएगा, तो सामाजिक किस टाइप से लिखाएगा? देखिए शुद्ध शब्द लिखाना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, और जात का जातीय मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करें, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यालय का, शिवालय का, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। तो विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करें, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? अभी आपका जो है टाइम घुटना टेढ़ना नहीं है, याद रखिएगा, हार मानने का टाइम अभी नहीं है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 73 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन यानी 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? हमने आपको बतलाया होगा कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है जयप्रकाश नारायण जी ने है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उदंड शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? उदंड मतलब जो होता है खचरा लड़का बोल सकते हैं, उदंड मतलब खचरा ही कह सकते हैं, तो उदंड का जो होता है विनम्र होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, एक क्वेश्चन हमने आपको बतलाया होगा कि कर्म प्रधान कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है ना बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत कह रहा है, ठीक है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए। जब बातचीत की बात आए तो बालकृष्ण भट्ट मार देना चाहिए, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिए। अगर ऐसा प्रश्न को आप लोग गलत करेंगे तो आप सारे प्रश्न को गलत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एक चैप्टर का प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है एक चैप्टर से, तो आपको याद कर लेना है सारे प्रश्न को, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आनंदित में कौन सा पढ़ते हैं, आनंद जोर इत, आनंद जोर इत, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 78 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो याद रखिएगा 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नरहरि दास जी थे, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। 80 नंबर जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। हम इसको जो है ट्रिक बतला देंगे, उस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, किस पाठ की उक्ति है। देखिए जहां फौजी की बात है, जहां सिपाही की बात है, आंख मूंदकर वहां आपको जो है सिपाही की मां पाठ को मार देना है मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ही बिस्नी बोली थी कि जानवर और जानवर, यहाँ पर इसको जो है लेखन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यहीं पर लिखे थे, क्योंकि बिस्नी द्वारा बोला गया था कि कैसा जो है कलयुग है कि अपने ही आदमी को अपने लोग मार दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बोल दी गई थी जानवर और जानवर है, आदमी जो है जानवर और जानवर है, क्योंकि जानवर भी अपने जानवर को, अपने बच्चे को नहीं मारता, ठीक है ना, इसलिए यहाँ दे गई थी जानवर और जानवर, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है, कह रहा है कि आजकल में कौन सा समास है। आजकल में कौन सा समास है, जहां हाइफन दिखाई दे, हमने क्या बोला, जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देना है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूरसागर के कवि कौन है। जहां सूरसागर है, सूरसरावली है, सूरदास मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचवटी कौन सा समास है। हमने कहा बोला जहां संख्या दे, यहाँ देखे वहां हम लोग समास कौन मारेंगे, वहां द्विगु समास मारेंगे, क्योंकि यहाँ पंच जो है पांच जो है, पांच गो वटी है, पांच गो क्या है वटी है, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए अभी आप लोग खून पसीना एक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप जो है नंबर के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, याद रखिएगा, और वो परिश्रम का फल जो है आपको मीठा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सारे प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या करें, हाथ पैर कौन से समास है। हमने कहा बोला जहां आईफोन दिखाई दो वहां द्वंद्व समास मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि कामचोर कौन सा समास है। कामचोर जो होता है कौन सा समास का उदाहरण होता है। 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कामचोर जो होता है याद रखिएगा काम से चोर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां का तत्पुरुष समास मारेंगे, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का रहना कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है, उसे के लिए एक शब्द दीक्षित कहा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 87 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। हमने क्वेश्चन इसी क्लास में बतलाया कि निंदा का विलोम शब्द जो होता है स्तुति होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 88 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन करेगा, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत जो कविता है किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हार जीत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, और अशोक वाजपेयी जो कौन से एक और कविता लिखे हैं तो हमने बतलाया था कहीं नहीं, वही जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, इसी से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, लंबोदर कौन सा समास है। देखिए जिसका लंबा है उधर यानी गणेश जी का लंबा है उधर, और वो भगवान है, और भगवान के लिए हम क्या बोले थे, बहुब्रीहि समास मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है आपको। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का, धरती का विलोम क्या होगा। धरती का विलोम शब्द क्या होता है, तो धरती का विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है ना, विलोम शब्द तो आकाश हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है। निहजोर क्या होता है, निहजोर चय होता है, निहजोर चय होता है, तो कहां पर दिया, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचा गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो हमने आपको बतलाया होगा रीति काल के कवि जो है भूषण जी माने जाते हैं,
ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें मेरे भाई, करे देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने प्रवाची शब्द का अर्थ क्या बतलाया, उसके ही जैसा समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ। तो याद रखिएगा देवता का प्रवाची शब्द जो हो जाएगा देव हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 95 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, आपे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आपे से बाहर हो जाना मुहावरा का अर्थ जौन होता है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 96 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, 97 नंबर क्वेश्चन करें, अकल का अंधा मुहावरा का अर्थ होना। अकल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। अकल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, हमने आपको ये बतलाया होगा मेरे भाई, याद रखिएगा बहुत मूर्ख हो जाना। अकल का अंधा यानी बहुत मूर्ख हो जाना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 97 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तुलसीदास किस काल के कवि थे, कवि माने जाते हैं या कवि है। तुलसीदास की बात किया जा रहा है, हमने आपको बतलाया था भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन करें, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जौन होता है वो क्या होता है, जगत जोरनाथ होता है। जगत जोरनाथ होता है, और जगत में कौन सा मारिएगा, तो याद रखिएगा जगत जोरनाथ, आधा तो वाला मारिएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, करे वेद का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे क्योंकि ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, ये 2024 में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि वैध का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, अवैध होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। तो मतलब 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन आपके किताब से हमने पूरा गैस करके पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आप जितना क्वेश्चन देखे होंगे बेहतर तरीका से देखे होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के क्लास से ही हमने कराया। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।